जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? आज का हमारा जो लेक्चर है वो पेन मैनेजमेंट है। बेटा आपका लेक्चर मेरे साथ F1 का है, पेन मैनेजमेंट के साथ। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, मेरा लेक्चर आप लोगों के साथ जो है वो पेन मैनेजमेंट के साथ है, ठीक है? जी, जो आज का हमारा लेक्चर है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का है। इसमें पेन मैनेजमेंट आज हम पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज पेन, फिजियोलॉजी ऑफ पेन एंड टाइप्स ऑफ पेन, फिर कंपैरिजन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक पेन, पेन स्केल्स होंगे एंड फैक्टर अफेक्टिंग द पेन एक्सपीरियंसेस। जी, सबसे पहले बेटा हम देखते हैं लुबेना, बेटा मेरी आवाज आ रही होगी आपको? सबसे पहले हम पेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेन इज एन अनप्लेजेंट feeling often caused by intense or damaging stimuli। तो पेन क्या है? अनप्लेजेंट फीलिंग्स है जिसमें कुछ चीज जो है इंटेंस और डैमेज होती है। जब भी कुछ चीज डैमेज, फॉर एग्जांपल इंजरी या कुछ डैमेज होता है तो उस वक्त जो हम फील करते हैं तो दैट अनप्लेजेंट फीलिंग्स आर कॉल्ड पेन। ठीक हो गया? और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, इट इज हाईली अनप्लेजेंट एंड वेरी पर्सनल सेंसेशन कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स। पेन उन्होंने बताया कि जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स है दैट इज कॉल्ड पेन, बट इट इज हाईली अनप्लेजेंट एंड वेरी पर्सनल सेंसेशन। ये वेरी पर्सनल सेंसेशन है दैट कैन नॉट बी शेयर विद अदर्स। तो जिसको पेन हो रहा होता है वो उसी को पता होता है कि उसको पेन हो रहा है, तो वो ये सेंसेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड पेन। पेन इज अ फीलिंग ट्रिगर्ड इन द नर्वस सिस्टम। इसके ट्रिगर्स जो है वो नर्वस सिस्टम। पेन क्या है? ये नर्व से हमारी इनकी स्टिमुलाई जो है होती है जिसकी वजह से हमें फील होता है। ब्रेन से जो स्टिमुलेशन होती है नर्व सिस्टम की, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें पेन हो रही है। ये नर्व्स जो है वो ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं और जहां से पेन होती है वो वहां से वापस जाके ब्रेन को बताती है विद इन सेकेंड। तो हमें पता चल जाता है कि हमें पेन हो रही है। तो पेन में भी शार्प और डल, पेन जो है वो शार्प भी हो सकती है और डल भी। इट इज जो है सिचुएशन ऑन द कंडीशन कि कितनी इंजरी हुई है या कितना जो ऑर्गन डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है शार्प या डल पेन होगी। इट में कम एंड गो और इट में भी कांस्टेंट। अब पेन जो है ये कांस्टेंट भी हो सकती है, कम एंड गो भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए पेन हुआ, थोड़ी देर के लिए रुक गया, या फिर जो है कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी इंजरीज हैं जिसमें कांस्टेंट पेन होती है। You may feel pain in one area of your body such as back, abdomen, chest, or you may feel pain all over such as when your muscles ache or from the flu। अब उन्होंने कहा कि पेन जो है मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स में मुख्तलिफ एरियाज में, लाइक जो है अब्डोमन, चेस्ट फील होती है। और समटाइम जैसे फ्लू लाइक सिम्टम है, तो फ्लू लाइक सिम्टम में पूरे जो है हमारे बॉडी मसल्स जो है वो उनमें एक्टिंग हो रहा होता है।
मुझे इस वक्त जो फ्लू लाइक सिम्टम है वो तकरीबन ना 3 दिन से फ्लू है, जो कल से बहुत ही ज्यादा हुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ। तो इस वक्त जो मेरी फीलिंग्स है ना, पेन की सेंसेशन, तो वो मुझे ही पता है कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ, किस तरह से मुझे बॉडी एक्टिंग हो रही है। ठीक है, रनिंग नोज भी है साथ मुझे इस वक्त। तो इसकी फिजियोलॉजी ऑफ पेन क्या होगी? अब बेटा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फिजियोलॉजी ऑफ पेन है। फिजियोलॉजी ऑफ पेन में the transmission and perception of pain are is complex process। इसमें ट्रांसमिशन ऑफ पेन एंड परसेप्शन ऑफ पेन दो चीजें होती है ना। जब हमें पेन होती है तो एक तो ट्रांसमिशन हो रही होती है, दूसरी हम जो पेन परसीव करते हैं। ये दोनों चीजें टू मच कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंजेस। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रक्चर को कॉन्स्टेंटली, उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंजेस उसमें आती है अकॉर्डिंग टू पेन। द पेन विच परसीव डिपेंड ऑन द interaction between the body analgesia system and the transmission of the stimuli and its meanings। अब पेन जो है, जब पेन स्टार्ट होनी है या पेन परसेप्शन होनी है, तो इट डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एनाल्जेसिया। अब बॉडी एनाल्जेसिया सिस्टम के हमारे जो जब पेन होती है ना हमारे सिस्टम में, तो एनाल्जेसिक जो है मीन के पेन की किलर वो खुद कंट्रोल करते हैं पेन को। ठीक है, बॉडी एनाल्जेसिया सिस्टम जो है वो फौरन जैसे ही ट्रांसमिशन ऑफ द स्टिमुलाई या ट्रांसमिशन ऑफ द पेन एंड इट्स मीनिंग स्टार्ट होते हैं, तो हमारे अंदर का सिस्टम जो है वो फौरन से एक्टिवेट होता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मीन के पेन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे हार्मोन्स फौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं। अब नोसिसेप्शन जो है दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम include specialized primary nervous system that detect mechanical, thermal, and chemical conditions associated with the potential tissue damage। अब नोसिसेप्शन सबसे पहले है, जो जब पेन परसेप्शन होनी है तो इसका स्टार्ट सबसे पहले नोसिसेप्शन है। अब नोसिसेप्शन जो है इसमें द पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड प्राइमरी नर्वस सिस्टम। जो प्राइमरी नर्व सिस्टम है उसको वो उसमें एक्टिवेट होता है। द डिटेक्ट मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल कंडीशन। इसमें 3 कंडीशंस आती हैं जो मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल है। तो अभी आप मेरे से क्वेश्चन ना करना, क्योंकि ये तीनों जो है मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद पोटेंशियल टिश्यूज डैमेज। ठीक है, और इनका ताल्लुक जो है वो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ है। व्हेन दीज नोसिसेप्टर्स आर activated, signal are transmitted to the spine and brain, modified before the understood then felt। अब जब भी जो है when the nociceptor are activate activated, signal are transmitted to the spine। अब जैसे ही पेन कहीं होगा, कहीं इंजरी हुई, तो क्या होगा, हमारे नोसिसेप्टर सिग्नल्स जो है वो फौरन एक्टिवेट होंगे। ठीक है, आप नोसिसेप्शन पढ़ रही हैं, तो इसमें जब कहीं इंजरी हुई, जब कहीं एक्सीडेंट हुआ, जब कहीं कोई ऑर्गन डैमेज हुआ, तो क्या हुआ, सबसे पहले नोसिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, सिग्नल्स उसमें नोसिसेप्टर में सिग्नल्स आते हैं ट्रांसमिटेड टू द स्पाइन, जो स्पाइन से एंड ब्रेन से जो है ट्रांसमिट होते हैं एंड मॉडिफाइड बिफोर अंडरस्टूड एंड फेल्ट। तो जो मॉडिफाई होके हम फेल्ट करते हैं, हम फील करते हैं उस पेन को।
ठीक है। The physiological process related to the pain perception are described by nociception. Four physiological processes are involved in the nociception: transmission, nociception, transmission, perception and modulation. अब हम इसको इनको जो है वन बाय वन जो है वो देखते हैं। अब थोड़ा सा जो मैंने इसका ओवरव्यू दिया है वो ये कि जब भी पेन स्टार्ट होने लगता है, कहीं पे इंजरी या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है और वहां पे पेन स्टार्ट होता है, तो हमारे ब्रेन से फौरन सिग्नल आते हैं और ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होके हमारे स्पाइन के थ्रू नर्व्स जो है एंडिंग्स, तो उनको एक्टिवेट करते हैं और वो फौरन उस ऑर्गन्स तक पहुंच के वापस जो है वो ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, स्पाइन से होते हुए वापस ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं कि फला ऑर्गन की पेन हुई है, तो फौरन हमें पता चल जाता है कि हमें पेन हुई है। अब इसको हम वन बाय वन जो है वो वेरी क्लियर कर रहे हैं। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, मैम कैसी हैं? जी 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 जी। अ, 6 बजे नहीं की, मैंने 7:30 कॉल की। जब आपको की पहले मैंने मैडम को की, फिर मैं आपको की है। हाँ जी, जब मैंने मैडम ने नहीं सुनी तो फौरन मैंने आपको की। मैं आपको मैसेज अपना वर्बल मैसेज भी दिखा सकती हूँ। जी चले, अभी तो मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया, मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ। हाँ चले, ठीक है ठीक है, मैं लेक्चर लेके आ जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बेटा, ट्रांसडक्शन जो है ऑफ पेन, ट्रांसडक्शन ऑफ पेन बिगिन when the free nerves ending nociceptors, जो हमारे नर्व्स एंडिंग्स होते हैं उनको नोसिसेप्टर्स भी बोलते हैं, और वो पेन को परसीव करती हैं। ऑफ सी फाइबर एंड ए डेल्टा फाइबर्स ऑफ प्राइमरी afferent nervous response to noxious stimuli। अब ये जो है ट्रांसडक्शन बिगेन व्हेन द फ्री नर्व एंडिंग्स, यानी कि नोसोसेप्टर्स रिसेप्टर्स जो है ऑफ सी फाइबर्स एंड ए डेल्टा फाइबर्स जो है, ये क्या करते हैं, प्राइमरी एफरेंट नर्वस रिस्पॉन्ड टू नोक्शियस स्टिमुलाई, तो ये जो है ये फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, नर्व सिस्टम नोक्शियस स्टिमुलाई करते हैं। और नोसिसेप्टर्स आर exposed to noxious stimuli when tissue damage and inflammation occur as a result of, for example, trauma, surgery, inflammation or infection or ischemia, etc. अब ये चीज मैंने पहले भी आपको यही क्लियर की थी अपनी फर्स्ट स्लाइड में कि जब भी कहीं पे इंफेक्शन या कोई सर्जरी या इस्कीमिया या कोई कहीं पे ट्रामा या इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये फौरन नोसिसेप्टर जो है वो नोक्शियस स्टिमुलाई करवाते हैं और जो है बताते हैं कि फलां जगह पे, तो ये एग्जाम्पल दी हुई है कि यहाँ यहाँ जब कोई इन्फ्लेमेशन या जो है इन्फेक्शन इस्कीमिया होगा तो ये फौरन रिसेप्टर जो है रिसीव करेंगे पेन को। ठीक है, और पेन को रिसीव करके हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाएंगे। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलाई, यहाँ पे 3 कैटेगरीज बताई हुई है, कैटेगरीज जो है वो स्टिमुलाई की। इनमें मैकेनिकल है, नंबर 1 मैकेनिकल में अगर प्रेशर, स्वेलिंग, एप्सिस और इंसियन, ट्यूमर और ग्रोथ किसी भी टिश्यूज की, एक्स्ट्रा ग्रोथ, ट्यूमर ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज की सेल्स। तो मैकेनिकल में इसकी जो फर्स्ट इन्होंने कैटेगरी बताई है, तो वो पेन परसेप्शन की, उसमें मैकेनिकल है। मैकेनिकल में
इस टाइप की पेन अगर मैकेनिकली कोई प्रेशर कहीं पे आ जाता है, हमारा हाथ या कोई ऑर्गन या कोई जो है पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेस हो जाता, वहां पे प्रेशर या स्वेलिंग हो जाती, या फिर कहीं एब्सिस है या इंसिजन है या ट्यूमर ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल जो है नोक्सियस स्टिमुलाई। और इसके बाद केमिकल क्या होगी, एक्साइटरी जो है न्यूरोट्रांसमीटर, टॉक्सिक सब्सटेंस, इस्कीमिया एंड इन्फेक्शन। यहाँ पे जो केमिकल है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉक्सिक जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर एंटर हो गए हैं, उन्होंने टॉक्सिक प्रोड्यूस किया है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस से जो है हमें पेन होगी और इन्फेक्शन होगी, तो वो जो हमें सिग्नल जाएंगे, तो वो स्टिमुलाई, नोक्सियस स्टिमुलाई, या जो है जो हमारे नोसिसेप्टर स्टिमुलाई के, उनको केमिकल नोसिसेप्टर्स बोले। ठीक है। अब दो चीजें आपको जो है, आई एम श्योर कि आपको जो है ये चीजें क्लियर होंगी। सी फाइबर एंड डेल्टा ए फाइबर जो है वो हमारे ब्रेन्स और हमारी स्पाइंस में से होते हैं। आपको मैंने कहा था मेरे, आप सारे लेक्चर पढ़ लोगे, आप अनाटमी को रिलेट करोगे अपनी बुक को, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो अब आपको मैंने जो नोसिसेप्टर्स हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और उस नोसिसेप्टर्स में जो है केमिकल और जो है केमिकल और मैकेनिकल पढ़ा दिया। इसी तरह थर्मल, थर्मल में बर्न या स्केल्ड जो है, इस टाइप की जब इंजरी होती है बर्न लाइक। अब बर्न जो है वो इलेक्ट्रिकल भी बर्न हो सकता है, और वैसे जो है इलेक्ट्रिकल बर्न एंड नॉर्मली जैसे जो है आप किसी गर्म चीज के साथ टच कर सकें विदाउट इलेक्ट्रिकल, तो ये थर्मल में आ जाएगी। अब मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल जो है वो कैटेगरीज मैंने आपको बताई। तो द cause of stimulation may be internal such as pressure exerted by a tumor, or external, for example a burn. This noxious stimuli causes a release of chemical mediators from the damaged cell including। अब ये जो मैंने बताया आपको, जब स्टिमुलेशन होती है तो इंटरनल सच एज प्रेशर exerted by a tumor, और एक्सटर्नल जो है वो टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो उसमें एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल बर्न, तो उसमें दी नोक्शियस स्टिमुलाइज, जो स्टिमुलाइज जिन्होंने परसीव करना है, causes a release of chemical mediators from the damaged cell including। जब सेल डैमेज होते हैं इंफेक्शन की वजह से, बर्न की वजह से, तो उनमें जो है कुछ रिलीज होते हैं केमिकल्स मेडिएटर्स। अब वो केमिकल मेडिएटर्स जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकिनिन, सीरोटानिन, सब्सटेंस पी, पोटाशियम, हिस्टामिन, और ये सारे केमिकल जो हैं ये सक्रीट होते हैं, तो पता चलता है कि पेन होती है, और ये सारी फौरन से जहाँ पे पेन होने लगती है तो ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। ये सारे जो सब्सटेंस रिलीज हुए जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकिनिन और सेरोटोनिन, सब्सटेंस पी, पोटाशियम, हिस्टामिन, ये सारे रिलीज होके क्या करते हैं, these chemical mediators activate or sensitize the nociceptor to the noxious stimuli in order for a pain impulse to be generated। और ये सारे क्या करते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, केमिकल मेडिएटर्स एक्टिवेट। अब ये केमिकल मेडिएटर जितने भी रिलीज होते हैं टारगेटेड ऑर्गन्स जहां से पेन होनी है हमने परसीव कर दी, तो ये क्या करते हैं, सेंसिटाइज दी नोसिसेप्टर टू दी नॉक्शियस स्टिमुलाई, ये नोसिसेप्टर को स्टिमुलाई कराते हैं इन ऑर्डर फॉर अ पेन इंपल्स टू बी जनरेटेड। तो क्या होती है, पेन इंपल्सिस जो है वो जनरेट होती है।
एंड एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस। तो वो पोटाशियम और सोडियम जो आइंस है वो एक्सचेंज होते हैं। डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, तो यू नो वेरी वेल है, आप लोगों ने डिपोलराइजेशन एंड जो है पोलराइजेशन उनको आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। occur at the cell membrane. These result in action, potential and generation of pain impulse. तो इनसे क्या होता है, पेन इम्पल्स होती है। अब इसी स्लाइड को मैं रिवाइज कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि जब भी कहीं कोई टारगेटेड ऑर्गन होता है, कहीं भी कोई इंजरी आती है, बर्न होती है, ट्यूमर होता है, तो उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। दैट केमिकल्स आर कॉल्ड केमिकल मेडिएटर्स फ्रॉम द डैमेज सेल इन, ठीक है, डैमेज सेल से। वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकेनिन, सीरोटोनिन और सब्सटेंस बी, पोटाशियम एंड हिस्टामिन। और ये क्या करते हैं, जाके ये पेन इम्पल्सिस जनरेट करेंगे और हमें पेन फील होगा। ठीक हो गया। अब ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट स्लाइड, वो ट्रांसडक्शन ऑफ पेन था। ठीक है, अब पेन की फिजियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, मैंने आपको पेन की डेफिनेशन बताई और फिजियोलॉजी ऑफ पेन में नोसिसेप्शन बताया। नोसिसेप्शन में मैंने आप लोगों को जो है वो ट्रांसडक्शन ऑफ पेन जो है उसको। अब ट्रांसडक्शन ऑफ पेन के बाद जब पेन स्टार्ट होती है, अब पेन जो है ट्रांसमिशन कैसे होती है, ठीक है, वो जनरेट हुई है पेन, मैंने बताया कि कौन से जो है हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे टारगेटेड ऑर्गन से और वो पेन को जनरेट कर देंगे। अब ट्रांसमिशन ऑफ पेन प्रोसेस अकर इन 3 कैटेगरीज। ट्रांसमिशन ऑफ पेन जो है वो 3 कैटेगरीज में जो है ट्रांसमिट होगी। द पेन इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड from the site of transduction along the nociceptor fibers to the dorsal horn in the spinal cord। अच्छा, उसमें तो पेन इम्पल्स सिर्फ जनरेट होगी, यहाँ पे जो पेन इम्पल्स जनरेट होगी ट्रांसमिशन में, that pain impulse is transmitted from the site of the transduction along the nociceptor fiber। अब नोसिसेप्टर फाइबर जो है टू डोर्सल हॉर्न इन दी स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में इसमें जो है नेक्स्ट मेरी स्लाइड में पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल हॉर्न्स कौन से हैं। वैसे तो आप लोगों को ये बताने की इतना डिटेल से जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अनाटमी पढ़ी हुई है और अनाटमी में ये जो है फाइबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े हुए तो आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक को फॉलो करना आप लोगों ने, ठीक है। आज ही आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक को आपने खोलना है और जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ वो मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक से इसकी फिजियोलॉजी उठाई हुई है, ठीक है। अब जो पेन इम्पल्स जो है वो जनरेट हुई थी, अब वो पेन इम्पल्स जो है ट्रांसडक्शन हो रही उसकी अलोंग विद नोजिसेप्टर फाइबर्स। अब नोजिसेप्टर फाइबर जो है फाइबर के एंडिंग जो है एंड होते हैं, ठीक है। अब हमारे जिस्म से जो है स्पाइन के जरिए जो है नर्व सिस्टम पूरे जिस्म में जो है एक फाइबर्स की, नर्व फाइबर्स कहते हैं इसलिए कि ये एक फाइबर लाइक होते हैं धागों की तरह। तो ये हर हमारे जो है इवन के हमारे नेल्स के एंड तक और हमारे जो है हाथों और पैरों की उंगलियों के एंड तक ये नर्व्स एंडिंग, जैसी हमारी उंगली टच होती है, जैसे ही हमारा हाथ टच होता है, हमारा कोई बाजू टच होता है तो हमें पेन फील होती है। तो वो पेन जो है वो पेन हमारी जो इम्पल्स पेन की जनरेट हुई थी लास्ट स्लाइड में, अब वो जैसे ही जनरेट हुई तो वो नोसिसेप्टर फाइबर डोर्सल हॉर्न्स। अब डोर्सल हॉर्न्स बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व फाइबर है, उन फाइबर में से जाते हुए उनका एंगल जो है
वो जो है वी शेप कह ले हो जाता है। इस तरह हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स मीन्स के दो जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। हॉर्न लाइक, ये चीज मेरी अगली स्लाइड में आपको वेरी क्लियर हो जाएगी। तो वो जो है वहां से नोसिसेप्टर जो गुजरते हुए डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड में से गुजरते हुए फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन स्टेम तक। तो ब्रेन में फौरन पता चल जाता है कि पेन हो गई है, ठीक है, थ्रू द कनेक्शन बिटवीन द थैलमस कॉर्टेक्स एंड हायर लेवल ऑफ द ब्रेन। और ये जो है डोर्सल होर्न से पेन की इम्पल्सिस जो है वो नोसिसेप्टर यानी के फर जो है नर्व फाइबर्स, जिनको नोसिसेप्टर का नेम दिया हुआ है, वो डोर्सल होर्न से होते हुए जो है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन स्टेम तक पहुंचते हैं थ्रू नोसिसेप्टर्स बिटवीन द थैलमस। फिर थैलमस उनका कनेक्शन जो है जो वो थैलमस एंड कॉर्टेक्स हायर लेवल ऑफ द ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन को फौरन पता चल जाता है कि पेन हो गई है। सी फाइबर एंड ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो टर्मिनेट इन द डोर्सल हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो है सी फाइबर और ए डेल्टा फाइबर जो है वो टर्मिनल्स हैं, वो टर्मिनेट करते हैं इन दी डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न से जो है वो पेन को जो है ब्रेन की तरफ जो है भेज देते हैं। these neurotransmitters are adenosine ट्रांसफॉस्फेट और ग्लूटामीन, कैल्शियनोन और ब्रेडिकाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड और सब्सटेंस पी, ये सारे फिर वहां से रिलीज होते हैं, ठीक है, पेन जो है ट्रांसमिट करने के लिए। तो फिर क्या करते हैं, द पेन इम्पल्सिस इज देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन स्टेम एंड थैलमस। तो जब ये सारे जो है हॉर्मोन्स है बेटा, ये फौरन जो है हॉर्मोन्स, पहले तो जो हॉर्मोन्स मेरी पहली स्लाइड में थे उसमें ट्रांसडक्शन में उसमें सिर्फ हॉर्मोन्स रिलीज हुए थे, उन्होंने पेन को जनरेट किया था। अब इन्होंने इन जो ये जो जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज हुए, इन्होंने पेन को ट्रांसमिशन किया, ठीक है। ट्रांसमिशन इन्होंने कहाँ से किया, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम एंड थैलमस तक बचवा दिया, और फौरन वहां से पता चल जाता कि पेन स्टार्ट हो गई है। अब परसेप्शन ऑफ पेन जो है, ये मैं आप लोगों को जो है मैं अटेंडेंस लगाने लगी हूँ, 44 मिनट हो गए। परसेप्शन ऑफ पेन क्योंकि मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करी, इसमें कम से कम मुझे 10 मिनट चाहिए, तो फिर मुझे पेन के लिए आपको ये डिटेल से बताने के लिए जो है टाइम नहीं होगा मेरे पास। तो ये मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी। अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ परसेप्शन ऑफ पेन जो है, ये मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूंगी अपना कंटिन्यूसली लेक्चर। मेरा कंटिन्यूसली लेक्चर जो है वो 11 से 12 तक दोबारा होगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ।
आपसे हाँ कही हूँ, बाहर मैंने जैसे ही देखा तो हाँ बाहर का जहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी वापस आ रही जाते हैं तो स्कूल से बताओ कि गाड़ियाँ रखती हैं बात हो जाए। तो मैं लेक्चर ले रही हूँ, ये ना हो मेरी रास्ते में गाड़ी पास हो जाए ना, मैं आगे सही है। और जो लेक्चर में ले रही थी वो मैं ले रही हूँ। अगर एब्सेंट लगेगी तो फिर मैं लेक्चर भी नहीं रहती जब हाँ साइंस में इतनी तकलीफ के साथ मैंने कभी आज तक बारिश हुई हो और मैंने अपनी कभी गाँव होके बारिश होती मैंने नहीं आना पानी की इतनी शिद्दत से शाम हो गई घरों में पानी एंटर हो गया हमारे 4 स्टेप थे 3 स्टेप तक पानी आ गया जिन बेचारों के पहले 1-2 स्टेप थे उनके घरों में पानी आ गया उससे क्या है कि मैडम को कहती थी कभी मैंने उनको एक दफा और जब से मुझे बताना तो मेरे अच्छे से लगानी तो पहले बच्चे तो जी बेटा आप लोगों की अटेंडेंस होगी है अगला लेक्चर मेरा आप लोगों के साथ 11 से 12 तक होगा इंशाल्लाह अभी मैडम सादिया का लेक्चर है ठीक है और मेरी तबीयत भी खासी खराब है आप लोगों को मेरी आवाज से शायद पता चल रहा है ठीक है मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज टेक केयर